हेलो दोस्तों, गुरुजी सीजी वाला यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि सीजी पुलिस भर्ती 2021 के लिए जो एडमिट कार्ड आई हुई है वो डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, और साथ में देखेंगे कि जो कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं वो अपने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस वेब पेज पर इंटर करते हैं, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च करते हैं, उसके बाद आपको कुछ इस तरह के वेब पेज देखने को मिलता होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल ये वेब सर्वर क्रैश हो गया है, इस वजह से डिपार्टमेंट द्वारा इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कुछ ही टाइम बाद इस सर्वर को फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं वो इसे रिकवर कैसे करेंगे। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर को रिकवर करने के लिए दो स्टेप हैं। पहला स्टेप, तो दोस्तों आपको याद होगा, इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाली प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद सभी कैंडिडेट्स के पास उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो फॉर्म भरते टाइम डाला था उस नंबर पर एक्टिव स्टेटस चेक करने के लिए एसएमएस भेजा गया था, जिन्हें आप अपने मोबाइल के इनबॉक्स में जाके ये लिख के सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एसएमएस को आप ओपन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर 6 अंकों का एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो यही एप्लीकेशन नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब आप इस एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को उस वेबसाइट में जाके इंटर करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर को रिकवर करने के लिए दूसरा स्टेप, तो दोस्तों इसके लिए आपको उस वेब लिंक पर जाना होगा जिस वेब लिंक से आपने इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। उस वेबसाइट में इंटर करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद से एक्टिव स्टेटस पर आपको क्लिक करना है, फिर वहाँ पर आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल ये वेबसाइट भी डीएक्टिवेट है, इसे भी बहुत जल्द एक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर आप इस प्रक्रिया से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आसानी से रिकवर कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।